नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के परिणामों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। 300 से अधिक अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ में याचिका दायर की है। इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील पैरवी करेंगे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बोर्ड ने स्केलिंग का जो फॉर्मूला अपनाया है उसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही असंवैधानिक घोषित कर चुका है। जब परीक्षा कई शिफ्टों में होती है तो सम प्रतिशतक फॉर्मूला ही लागू किया जाना चाहिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट से मान्यता प्राप्त है। बिना किसी स्पष्ट कट ऑफ अंक जारी किए सीधा दस्तावेज सत्यापन के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर देना भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। वहीं नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला को लेकर भी हजारों अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संगठन पर फोकस बढ़ाने की दिशा में राजस्थान कांग्रेस संगठन में भी सर्जरी की तैयारी तेज कर दी गई है। आगामी निकाय पंचायत चुनावों की तैयारी से पहले प्रदेश कांग्रेस का फोकस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, बड़े नेताओं के आंतरिक मतभेदों को दूर करने और युवा ऊर्जा को पार्टी से जोड़ने पर बना हुआ है। राहुल गांधी के नए फॉर्मूले के तहत संगठन में जिला, ब्लॉक, बूथ और मंडल स्तर के पदाधिकारियों को निर्णय लेने की शक्तियां दी जाएंगी। इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और स्थानीय नेताओं की भूमिका बढ़ेगी। यह मॉडल पूर्व पीएम राजीव गांधी की पंचायती राज को मजबूत करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है, जहां जमीनी स्तर पर फैसले लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया था। संगठन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मापदंड नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रियता होगा। मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अजमेर में 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को ठगने वाले कांस्टेबल के खिलाफ एक और युवक ने कृष्णगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोपी ने पीड़ित युवक प्रतापनगर जयपुर निवासी 30 वर्षीय राजकुमार को करोड़पति बनाने का झांसा देकर करीब 85 लाख रुपए हड़पे थे। पीड़ित की शिकायत पर कांस्टेबल और उसके भाई टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि कांस्टेबल के खिलाफ सिविल लाइन और क्लॉक टावर थाने में साथी पुलिस कर्मियों ने भी मुकदमा दर्ज करवा रखा है। मुकदमा दर्ज होने के बाद अजमेर एसपी वंदिता राणा ने कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। नागौर जिले की बीकानेर रोड पर गोगेलाव टोल नाके के पास एक ट्रेलर चालक ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रेलर चालक ने बाइक को टक्कर मारने से पहले एक दूध के टैंकर को टक्कर मारी, जिससे टैंकर भी पलट गया। सदर थाना पुलिस के अनुसार हादसे में बाइक सवार सथेरण निवासी 45 वर्षीय जगदीश बिश्नोई व 42 वर्षीय बिंदु पत्नी जगदीश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में ट्रेलर चालक भी घायल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मेडिकल लहजे में ही सरकार के कामकाज की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने चिकित्सा विभाग को स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन दिया है। इसके तहत 23,000 पदों पर राजस्थान पोर्टल पर ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्तियां की गई हैं। जल्द 20,000 पदों पर और भर्तियां की जाएंगी। करीब 50,000 नियुक्तियों से युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारा विभाग भर्तियों में नंबर 1 है। चिकित्सा मंत्री खींवसर ने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सकों एवं नर्सिंग कर्मियों के 90% पद जल्द भरेगी। कांग्रेस सरकार का नाम लिए बगैर कहा कि जबकि पहले 50% पदों पर भी भर्ती नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि गर्मी से राहत के लिए समर कंटीजेंसी प्लान पर विभाग काम कर रहा है। वे वीसी के माध्यम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हीट वेव से बचाव के लिए एसी, कूलर, आइस बॉक्स आदि के बंदोबस्त चिकित्सालयों में रखने के निर्देश दिए हैं। चित्तौड़गढ़ शहर के गांधीनगर इलाके में दुर्ग के नीचे एक 17 साल के नाबालिग लड़के का शव संदिग्ध हालात में मिला। मृतक की पहचान सार्थक उर्फ छोटू राव के रूप में हुई है, जो गांधीनगर क्षेत्र का रहने वाला था। सार्थक ने हाल ही में 10वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी। परिजनों का कहना है कि सार्थक घर से बिना बताए निकला था। परिजन दिन भर उसकी तलाश करते रहे, जबकि रात को लगभग 9 बजे परिवारजन दुर्ग की तलहटी में पहुंचे तो उन्होंने उसे आकाशवाणी केंद्र के पास जंगल में मृत अवस्था में पाया।
कोतवाली पुलिस के अनुसार सार्थक किसी बात से नाराज था और गुस्से में घर से गया था। परिजनों के अनुसार घर से निकलने के बाद उसने अपनी मौसी की बेटी मानसी को फोन किया था। मृतक के पिता यशवंत कुमार राव ने बेटे की हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज करवाया है। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा में अनूपगढ़ को जिला परिवहन कार्यालय की घोषणा के बाद वाहन पंजीयन के लिए नया कोड RJ 62 जारी कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। अनूपगढ़ के अलावा डीग के लिए RJ 63 और खैरथल तिजारा के लिए RJ 64 कोड तय किए गए हैं। ऐसे में अब जल्द अनूपगढ़ के लोगों को जिला परिवहन कार्यालय की सेवाएं मिल सकेंगी। गौरतलब है कि जिला परिवहन कार्यालय के लिए सरकार की तरफ से कुछ दिनों पूर्व कुल 20 नए पदों की स्वीकृति दी थी। इन पदों के लिए जिला परिवहन अधिकारी सहित 4 परिवहन निरीक्षक, 4 परिवहन उप निरीक्षक, 1 लेखाकार, 1 सूचना सहायक, 2 वरिष्ठ सहायक, 4 कनिष्ठ सहायक, 4 वाहन चालक और 2 सहायक कर्मचारी के पद स्वीकृत किए गए थे। इसके अलावा 12 गाड़ियों के संचालन के लिए 6 ड्राइवर और 6 गार्ड्स को भी नियुक्त किया गया था। इससे प्रतीत होता है कि बजट में की गई यह घोषणा जल्द मूर्त रूप लेगी। पंजाब के पठानकोट में एक बेकाबू कार हादसे का शिकार हो गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। साथ ही 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों मृतक दिल्ली के रहने वाले हैं। सभी कार में सवार होकर दिल्ली से श्रीनगर की ओर जा रहे थे। पठानकोट के पास हादसा हो गया। फिलहाल मामले की जांच पठानकोट पुलिस द्वारा की जा रही है। जानकारी के अनुसार दिल्ली से एक इनोवा कार में सवार होकर 6 लोग श्रीनगर की ओर जा रहे थे। उनकी इनोवा गाड़ी जब माधोपुर के पास पहुंची ही थी कि उनका संतुलन बिगड़ गया और यह हादसे का शिकार हो गई। कार में घटना के वक्त 6 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान दिल्ली निवासी सुशील कुमार और नरेश कुमार के रूप में हुई है। सुजानपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में बंगाल की एयर हॉस्टेस से डिजिटल रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह मेदांता अस्पताल में ICU मशीन का टेक्नीशियन था। उसने इस हरकत से 2 दिन पहले पॉर्न मूवी देखी थी। आरोपी ने कई बार एयर हॉस्टेस के प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की थी। वारदात के दौरान यहां मौजूद स्टाफ को किसी न किसी बहाने काम में उलझा कर रखा ताकि कोई उसे देख न सके। एयर हॉस्टेस की शिकायत पर केस दर्ज होने के बावजूद वह बेखौफ होकर गुरुग्राम में ही घूम रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी टेक्नीशियन 25 वर्षीय दीपक मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के भदौली गांव का रहने वाला है। वह पिछले 5 महीने से मेदांता में नौकरी कर रहा था। उसे अब नौकरी से हटा दिया गया है। आरोपी अविवाहित है। राजधानी जयपुर में पड़ोसी लड़के द्वारा नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। रात के अंधेरे में किडनैप कर आरोपी ने उसे अपने घर ले जाकर उसके साथ रेप किया। ढूंढने निकलने परिजनों पर नाबालिग बेटी रोते हुए मिली। जवाहरनगर थाने में नाबालिग पीड़िता की मां ने दी रिपोर्ट में बताया कि रात को 15 वर्षीय नाबालिग बेटी परिवार के साथ घर में सो रही थी। देर रात उठकर कमरे से बाहर गई थी। काफी देर तक वापस नहीं आने पर परिजनों ने उसको ढूंढना शुरू किया। कुछ दूरी पर पड़ोस के घर से नाबालिग बेटी के रोने की आवाज सुनकर पहुंचे। उन्हें आते देखकर आरोपी पड़ोसी भाग गया। डरी हुई हालत में रोते हुए मिली बेटी ने आरोपी के किडनैप कर अपने साथ घर ले जाकर रेप करने के बारे में बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।